हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और आज हम आपके कई सारे क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे थे उनको लेकर आया हूं आपके सामने और उसी के जवाब हम देंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो निखिल करके है जिन्होंने पूछा है कि टाइपिंग किस तरीके से चेक होती है। तो मैंने एक फार्मूला बताया था आपको जो कि आपके नोटिफिकेशन में भी दिया है, पर हावर 8,000 वर्ड जो कि काउंट होते हैं आपके स्टॉक्स जिसे आप कह सकते हैं की को। तो उसी के बेसिस पे ये तैयार होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी काउंटिंग होगी टाइपिंग की। और मैंने आपको ये व्हाट्सअप भी वो चीज़ें शेयर करी थी। इसके अलावा मैंने पोस्ट भी डाली थी अपने यूट्यूब वीडियो के चैनल पे कम्युनिटी टैब में, तो वो भी वहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं भाई किस तरीके से आपकी काउंटिंग रहेगी, क्या फॉर्मूला सेट किया जाता है टाइपिंग को लेके। तो वहाँ आप चेक कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये जो है इन्होंने क्वेश्चन एक अजीब व गरीब क्वेश्चन उठाया है, ऊपरी आमदनी भी होती है क्या। तो ब्राइब की बात करी है, सो हम समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड। सो इसके अंदर यही है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो आप कुछ भी पूछेंगे और मैं जवाब दे दूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। सो कई सारे बंदे तो इस वजह से तैयारी कर रहे हैं कि ऊपरी आमदनी है, सो तैयारी करनी चाहिए। तो देखो खतरा है इन चीज़ों के पीछे, आप पढ़ना छोड़िए यार। वैसे ही भ्रष्टाचार कम है क्या, जो मतलब ये सब चीज़ें भी आप करना स्टार्ट करोगे, ये सोच लेके भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी या प्रिपरेशन करते हो तो गलत है। आपका क्वेश्चन ही मैं स्किप करूँगा, जवाब देना मैं उचित भी नहीं समझता। और एक है अनिल सैनी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जैसे राजस्थान कोई शब्द है और हम यदि इसको टाइप करने जाते हैं और राजस्थान में पहला ही शब्द आर हम यदि गलत टाइप कर दें तो क्या इसके मार्क्स कटने के चांसेस फुली हैं, या फिर इसको किस तरीके से गिना जाएगा और किस तरीके से मार्क्स हमारे कटेंगे। तो अपन ये देखिए कि राजस्थान जो शब्द है, तो राजस्थान शब्द में जो पहला अक्षर आपने गलत लिख दिया या गलत टाइप कर दिया आपने, तो जो आर जो शब्द आपने गलत लिखा है, ठीक है, और बाकी जो शब्द आपने सही लिखा है, तो आर को आप हाफ स्टेक्स में काउंट करते हो, उसी के मार्क्स आपके काटे जाएंगे, न कि पूरे नंबर आपके काटे जाएंगे। क्योंकि उस शब्द को पूरा गलत वो मान नहीं सकते, उसको गलत काउंट नहीं करेंगे, उसको फुल मिस्टेक्स में ना गिन के हाफ मिस्टेक में गिना जाएगा और केवल जो आर आपने गलत टाइप करा है उसी के आपके मार्क्स काटे जाएंगे। सो आपको ये ध्यान में रखिए कि सारे शब्द आप राइट टाइप करें, इसी के साथ में जो चीज़ें गलत भी हुई है तो बाकी चीज़ों को आप सही टाइप करने की सोच सकते हैं। इसके अलावा एक और है स्टडी विद मी। तो ये तो इनका नाम नहीं हो सकता, बट इन्होंने अपने चैनल पे ये नाम रखा है। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मेल और फीमेल की कट ऑफ अलग रहती है क्या। तो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट ऑफ मेल और फीमेल की कट ऑफ अलग से जाती है, सो इसमें भी इसी तरीके से रहती है, ठीक है। विकास है, विकास करके है कोई, तो उनका क्वेश्चन है कि सर होली और दिवाली में कितनी हॉलीडेज़ रहती हैं। तो ये डिपेंड करता है, देखो आप कहाँ पे पोस्टेड हैं, ठीक है। इसके अलावा समर वेकेशंस और विंटर वेकेशंस जो रहती हैं उनकी भी आपको छुट्टियाँ मिलती हैं। अब मैं बात करूँ प्रॉपर हाई कोर्ट में लगने वालों को, तो प्रॉपर हाई कोर्ट में लगने वालों को विंटर वेकेशन और समर वेकेशन दोनों ही मिलती है। और जहाँ व्यक्ति जो भी है अपने कैंडिडेट हैं, यदि वो सेशन कोर्ट में लगते हैं या फिर किसी अन्यतर ज़िले में लगते हैं बजाय जोधपुर और जयपुर के प्रॉपर हाई कोर्ट में लगने के अलावा, इनको भी केवल विंटर वेकेशन ही मिलती है, समर वेकेशन इनको नहीं मिलती है, ठीक है। तो हाँ ये ठीक है कि होली दिवाली की छुट्टियाँ सभी को मिलती है क्योंकि त्यौहार है, तो इनकी छुट्टियाँ तो मिलती हैं क्योंकि गवर्नमेंट छुट्टियाँ हैं, तो ये तो मिलेगी गवर्नमेंट हॉलीडे, ठीक है। आगे हम देखें तो एक कृष्ण कुमार है जो कि पूछते हैं कि सर एक्यूरेसी यदि 80 नहीं हो तो क्या फेल होने के चांसेस बढ़ते हैं, क्या हम पास नहीं हो पाएंगे यदि एक्यूरेसी 80 से कम है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एक मिनिमम क्राइटेरिया मैंने बताया था आपको कि 80 प्लस तो आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, और इससे कम है तो देखो चांसेस कम रहते हैं टाइपिंग में नंबर गेट कर पाने के बढ़ा। तो सही है कि आप
थोड़ा कम टाइप धीरे टाइप कर ले, बट एक्यूरेसी को आप मेंटेन करते हुए चले, बिकॉज आपको जो मार्क्स मिलने हैं वो नेट स्पीड के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। सो इसलिए ज़रूरी है कि आप एक्यूरेसी को थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि जितना आप गलत टाइप करोगे एक्यूरेसी उतनी ही बिगड़ेगी, और एक्यूरेसी बिगड़ने के साथ पे आपको मार्क्स भी कम ही मिलेंगे। सो सीधा सा फॉर्मूला ये है कि नेट स्पीड से आपको जोड़ा गया है फॉर्मूले में भी। सो फॉर्मूले में जब आपको नेट स्पीड के साथ में मार्क्स गेट करने को मिलते हैं, सो इसलिए ज़रूरी है कि एक्यूरेसी को आप मेंटेन करते हुए 80+ आप रखने का प्रयास करें। ठीक है, आगे देखिए तो एक मुकेश जी हैं, तो वो पूछते हैं कि सर हाई कोर्ट के अंदर कौन सा कीबोर्ड होता है। सो लग जाइए आप खुद ही देख लेना कौन सा कीबोर्ड यूज़ में होता है मोस्टली वहाँ पे। आगे हम देखें द्रौपदी है, द्रौपदी उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया है कि टाइपिंग टेस्ट के दौरान बोर्ड की तरफ अपन देख सकते हैं क्या। तो कौन से वाले बोर्ड की तरफ आप देखने की बात कर रहे हैं मेरे समझ में नहीं आया, बट देन आल्सो कि मैं बताना चाहूँ कि जहाँ आप टाइप करने के लिए जाते हो तो आपको कंप्यूटर दिया जा रहा है, ठीक है, डेस्कटॉप, प्रॉपर डेस्कटॉप आपको दिया जा रहा है। तो जो ऊपरी भाग है उसमें आपका पूरा पैराग्राफ आपको मिलेगा, जिसको आपको नीचे वाले जो खाली ब्लैंक भाग है उसमें आपको टाइप करना है। ठीक है, जैसे ही आप टाइप करते हो और आपकी कंप्लीट टाइपिंग हो जाती है, तो उसके बाद में भी आप उसको देखने के लिए आपको टाइम मिलेगा, प्रॉपर टाइम मिलेगा, ताकि आप ये चेक कर सको कि मेरी कहाँ कहाँ गलतियाँ रहीं, और उससे थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट कर सको कि मैं पास हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे आप अपनी गलतियाँ भी देख सकते हो कि कहाँ मैंने टाइपिंग के दौरान गलतियाँ करी, अभी जो मेरा टाइप टेस्ट रहा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन को उठाएँ तो इनका क्या नाम है, सरवन, इन्होंने कहा है, नॉर्मल क्वेश्चन उठाया है इन्होंने। तो ये पूछा है कि भाई बैक स्पेस का यूज़ होता है क्या। तो मैं जनरली अपने स्टार्टिंग से अपने सारे वीडियोस में बताते हुए आ रहा हूँ कि एफिशिएंसी दौरान टाइपिंग टेस्ट के दौरान कोई भी किसी भी तरीके से बैक स्पेस का यूज़ नहीं किया जाएगा। सो ये तो आपको डीएक्टिवेट पे ही रखना है जब भी आप टाइपिंग करने जा रहे हो, और बैक स्पेस का यूज़ आपको नहीं करना है। ठीक है, एक है दिनेश गुनावत जी, इनका क्वेश्चन ये है कि सर हिंदी में जो अल्टरनेट के साथ में जो सपोर्टिव की है उसके साथ में जो बनने वाले अक्षर से शब्द हैं, तो उनका यूज़ कितना होता है, और ये क्या अपने हिंदी टाइपिंग टेस्ट के दौरान पूछे जाएंगे या आएंगे। तो देखो, चांसेस इसके 1% चांसेस है कि ये आपसे पूछे जाए, और मैं हमेशा जिक्र कर रहा हूँ पिछले कई वीडियोस में कि मैंने एफिशिएंसी के दौरान इस तरीके से पूछ लिया गया था कि आपको उनको रिप्लेस करना था, और रिप्लेस अपन सर्च करने के बाद ही कर सकते हैं। सो जब ये ऐसी चीज़ें हैं कि 1% भी आपसे चांस बनते हैं कि पूछे जाने के, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उस 1% चांस को भी आप ना गंवाएं, क्योंकि थोड़े बहुत मार्क्स भी आपको सिलेक्शन से दूर ले जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि सब चीज़ें आप जब प्रैक्टिस कर ही रहे हो, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो क्यों ना इन चीज़ों को जानने करने के लिए भी आप प्रयास ही ना करें, कोशिश ही ना करें। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों का भी यूज़ करते हुए आप चलें, इनको सीखने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। हाँ, 1% भले ही चांस हो, लेकिन आपकी ले को बिगाड़ देगा ये कहीं ना कहीं। जैसे कहीं ऐसा कोई शब्द आ जाता है जो कि अल्टरनेट सपोर्टिव की से बनता है, या तो उस तरीके से आप एकदम रुक जाओगे टाइपिंग के दौरान, और या फिर स्किप करने की सोचोगे। तो यदि आपको बनाना करना आता है तो वो उसको बनाने का आप प्रयास करोगे, नहीं बनाना आता है तो उसको स्किप करने का प्रयास करोगे, क्योंकि ये डर भी आपके दिमाग में रहेगा, यदि मैं इसको स्किप करता हूँ तो फुल्ली मिस्टेक की वजह से मेरे पूरे मार्क्स कटेंगे। सो ये भी ध्यान दें। तो 1% के लिए भी आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए और इनको सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसके अलावा रमाकांत मीना जी हैं, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि RSCIT ज़रूरी है क्या। हालांकि नोटिफिकेशन में सब चीज़ें दी गई थी, तो एप्लीकेशन के दौरान भी आपको केवल और केवल ये बताना था कि आपको नॉलेज है कि नहीं है कंप्यूटर की। उन्होंने पर्टिकुलर RSCIT के लिए नहीं कहा था, आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए या किसी आप सब्जेक्ट से। और लीगल तौर पे जो भारत के लॉ के अकॉर्डिंग जो विश्वविद्यालय है उनके अकॉर्डिंग आपने कंप्यूटर से या कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो वो भी मान्य है एक तरीके से। तो वो चीज़ें हैं, तो ये ज़रूरी तो है ही सही,
मैंडेटरी है इसी, ठीक है। और वीजी करके कोई है जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि एफिशिएंसी में कितने क्वेश्चंस होंगे। तो देखो एफिशिएंसी में ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पर, वो कितने क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता है एफिशिएंसी से। बिकॉज 50 मार्क्स की आपकी एफिशिएंसी रहने वाली है, सो वो कितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछ ले, डिवाइडेशन उनका करते हुए कि आपसे 10 क्वेश्चन पूछ ले 5-5 मार्क्स के, या फिर 15 क्वेश्चन आपसे पूछ ले, या फिर 7 ही क्वेश्चन पूछ ले, तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पर वो कितने क्वेश्चन आपको पूछने जाता है, ठीक है। पर आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि MS वर्ड में जो भी चीज़ें होम टैब से हों या इंसर्ट टैब से हों या फिर पेज से रिलेटेड कोई हो, या पेज में आप, जैसे मैं होम टैब की बात करूँ तो फ़ॉन्ट की जो फॉर्मेटिंग है वो आपको आनी चाहिए। इसके अलावा पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा इंसर्ट में अपन जाते हैं तो उसके अंदर आपको टेबल की फॉर्मेटिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप पेज की फॉर्मेटिंग में आप जाते हो तो पेज की फॉर्मेटिंग में आपको उनकी साइज़ को वो करना आना चाहिए। A4 साइज़ लीगल हो चाहे A4 हो, वो आपको आना चाहिए। इसके अलावा उसका पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में उनको ओरिएंटेशन करने के लिए आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हेडर फुटर आपको आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, उन सब की फॉर्मेटिंग आपको आनी चाहिए, क्लियर फॉर्मेटिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। सर्च, फाइंड, एडवांस, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो इनके सब के जवाब मैंने दे दिए हैं, जो भी मेरे को इम्पोर्टेंट लगे और मेरे को देना मैं सही समझता था। इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो फिर कमेंट कीजिएगा मेरे को, मैं जवाब देने के लिए तत्पर तो हूँ। सो आगे मैं थोड़ी सी और नॉलेज इसके बारे में दे दूँ, जो कि आपका टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। तो देखो, एक मैं अपने पिछले एफिशिएंसी वीडियो में भी समझाई थी ये चीज़ कि क्लियर फॉर्मेटिंग जो है अपने होम टैब में MS वर्ड में आपको देखने को मिलती है। तो जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा उठता है जैसे किसी पैराग्राफ में एक्चुअली पहले से ही फॉर्मेटिंग कर रखी है, जैसे उसको बोल्ड भी कर रखा है, इटैलिक भी कर रखा है, अंडरलाइन भी कर रखा है, XYZ और भी कुछ कर रखा है, तो कभी भी ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको ये कहें कि इसकी फॉर्मेटिंग को रिमूव कीजिए और पिक्स ये दे आपको कि इसकी बोल्ड को, इटैलिक को, अंडरलाइन को, हाईलाइट को, जो भी उसमें है, इनको आप फॉर्मेटिंग को आप रिमूव कीजिए, ठीक है। तब आपको कभी भी क्लियर फॉर्मेटिंग वाले उस पर क्लिक नहीं करना है। ये इसलिए है क्योंकि उसमें और भी अदर फॉर्मेटिंग होगी, और क्लियर फॉर्मेटिंग में ये होता है कि जो भी फॉर्मेटिंग उससे उनके अलावा भी हो रखी है यदि उस पैराग्राफ में, तो वो फॉर्मेटिंग भी क्लियर हो जाएगी, तो वो फॉर्मेटिंग भी उसमें रिमूव हो जाएगी, जबकि आपसे क्वेश्चन ये पूछा ही नहीं जाता। तो इसलिए ये ध्यान में रखना है। हाँ, ये जरूर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का भी पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि पैराग्राफ सेकंड में समस्त फॉर्मेटिंग को आप रिमूव कीजिए, तो समस्त फॉर्मेटिंग को आप जब रिमूव करने जाते हैं तब आप क्लियर फॉर्मेटिंग वाले उसका यूज़ कर सकते हैं, बजाय यदि क्वेश्चन पर्टिकुलर यही पूछा जाए आपसे कि इसकी बोल्ड को रिमूव कीजिए या इंडेंट को रिमूव कीजिए या फिर जो भी फॉर्मेटिंग नाम दे के आपको पूछे, तब आपको क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उनको एक एक स्टेप बाय स्टेप उनको रिमूव करने का प्रयास कीजिए। जैसे बोल्ड पर आप जब किसी शब्द को बोल्ड करने जाते हैं तो आप बोल्ड पे क्लिक करते हैं, ठीक है, जहाँ जिससे बोल्ड शब्द को बोल्ड करना होता है वहाँ क्लिक करते हैं। इसके अलावा उसको रिमूव करना होता है तब भी आप वहीं क्लिक करते हैं। तो इसी तरीके से रिमूव करने का प्रयास आप सीखते जाइए, और समस्त एफिशिएंसी की जो फॉर्मेटिंग होनी है वो आप माउस के साथ करिए, ठीक है। माउस से ही जितनी फॉर्मेटिंग, कभी भी आपको सपोर्टिव की का, जैसे अल्टरनेट प्लस आपने B दबा दिया, बोल्ड हो गया, अल्टरनेट प्लस J दबा दिया, जस्टिफाई हो गया, तो इस तरीके से शॉर्टकट कीज़ का यूज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। एफिशिएंसी में ये चीज़ें तो आपको मुख्यतः ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी शॉर्टकट की के इस्तेमाल से आपको ये यूज़ नहीं करना है। दूसरी चीज़, जब हम सर्च करने जाते हैं किसी भी
पर्टिकुलर शब्द को और उसमें फॉर्मेटिंग का हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि मेन डॉक्यूमेंट में ये शब्द आपको सर्च करना है और इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन सभी सारा मेन डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ के अंदर उस शब्द को छांटते हैं, उसकी कॉपी करते हैं। यदि हिंदी की एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ मैं, यदि ऐसा होता है तो उस शब्द को कॉपी करके अपन सीधा उसमें रख देते हैं फाइंड वाले में और उसको फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो वैसे अपन क्या करेंगे, Ctrl+C दबाएंगे, ठीक है, कॉपी करेंगे अपन, फिर वहाँ अपन पेस्ट। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। उसको लिखने का ही प्रयास करिए, टाइप करने का ही प्रयास करिए आप। तो ये प्रैक्टिस आप जारी रखिए, ठीक है। ऐसे कट कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है। और भी कहीं सारी इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।